नेपाल में तख्ता पलट, पीएम केपी ओली देश छोड़कर भाग गए। Entire country has been witnessing these protests. श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आज हर जगह तख्ता पलट हो चुका है और मंत्रियां अपना ही देश छोड़कर भागे जा रहे हैं। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina leaving the capital Dhaka in the face of mass protests. पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान अभी तक जेल में है और उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो सबूत सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ में शारीरिक शोषण हुआ है। मोदी को बाप का चेहरा बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रियां आज भारत को जाति और धर्म के आधार पर बांटने को कोशिश कर रहे हैं। क्या अगला नंबर भारत का है? क्या सच में मोदी जी भारत छोड़कर भागने वाले हैं? आइए जानते हैं इस सारे सवाल का जवाब इस एपिसोड पे। बांग्लादेश में 20 सालों से राज करने वाली शेख हसीना को अपने ही देश से निकाल के फेंक दिया गया, बिल्कुल चाय की कप से एक मक्खी की तरह। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को चाहिए था सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बांग्लादेश की साउथ में है, ताकि वहां पर एक आर्मी बेस बनाकर पूरा एशिया के ऊपर दबदबा और बढ़ा सके। शेख हसीना के साथ गुप्त तरीके से एक मीटिंग की गई और मांग थी सेंट मार्टिन आइलैंड और बदले में ऑफर किया गया एक आसान जीत बांग्लादेश की अगले चुनाव में। और शेख हसीना हिम्मत दिखाते हुए उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और अपने अच्छी काम की वजह से वो चुनाव फिर से जीत जाती है अपनी दम पे। लेकिन विश्व की महाशक्तियों को जीत हजम नहीं हुई। फिर शुरू की जाती है ऑपरेशन तख्ता पलट। सोशल मीडिया में फेक नैरेटिव इतना फैलाया गया, बांग्लादेश की जनता गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठा। आईन कानून संविधान के साथ साथ अपने ही पूरे देश को जला के राख कर दिया। आखिर में शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, कुछ सालों से भारत में भी तख्ता पलट करने की ताबड़तोड़ कोशिश की जा रही है। 2024 की बात तो आपको याद ही होगा, संविधान खतरे में है कहकर हर जगह डिक्टेटरशिप का नारा लगाया गया। पूरे देश में आग लगने जा रही है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे और डिक्टेटरशिप आए। मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। डिक्टेटरशिप 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 आए। भारत की जनता को यह कह के डराया गया, अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हमारे अतुल्य भारत में नॉर्थ कोरिया जैसा तानाशाही आ जाएगी। भारत की जनता अपना अधिकार खो बैठेगा और उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। और आखिर में उसका नतीजा ये हुआ, अब की बार 400 पार की नारा लगाने वाली बीजेपी को बहुत मुश्किल से जोड़ तोड़कर एक गठबंधन की सरकार बनाना पड़ा। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस डिक्टेटरशिप वाली फेक प्रोपेगेंडा के पीछे छुपा था एक खौफनाक जहरीला सांप, जो पीछे से सारे षड्यंत्र रच रहा था। सांप तो सिर्फ इंसान को काटता है, लेकिन ये जहरीला इंसान उभरता हुआ देश को काटता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को काटता है और सत्ताधारी सरकार को काट कर उस देश की तख्ता पलट कर देता है। वो और कोई नहीं है, द मैन हू ब्रोक द बैंक ऑफ लंदन, द वन एंड ओनली जॉर्ज सोरोस। ये इंसान ओपन सोसाइटी के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। लोगों की मदद करने के आड़ में उन देशों के कुछ देशद्रोहियों के मुंह पे अंधाधुंध पैसा फेंकता है, जैसे कि चौकीदार चोर है, संविधान खतरे में है। ये मुहिम तब तक चलाता है जब तक वो सरकार गिर ना जाए। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से लेकर हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान तक, ओरबान से लेकर पीएम मोदी और अदानी तक, ये इंसान दुनिया में कितने सारे बड़े बड़े हस्तियों को भी नहीं छोड़ा है। 1992 में बैंक ऑफ लंदन को गिराकर शॉर्ट सेलिंग करके एक ही रातों में ये इंसान $1 बिलियन का मुनाफा किया था। इस फोटो में जो इंसान को देख रहे हो उसका नाम है सलील सेठी, भारत के कर्नाटका स्टेट में रहने वाला, और ये जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन एक मिनट, ये राहुल गांधी के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आप क्या सोच रहे हो? कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण बनकर राहुल गांधी को धर्म और अधर्म के बीच ज्ञान दे रहा था। और बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि बाइडेन सरकार सोरोस के माध्यम से भारत में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. फिर बाइडेन सरकार को सामने आकर यह कहना पड़ा, ये गंदा खेल में हमारा कोई हाथ नहीं। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया? जो इंसान को मोदी जी के अंदर एक बाप का चेहरा दिखाई दे रहा था। Modi, India. But on the outside he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. और जिस इंसान के ऊपर भारत के लोगों ने काफी सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे, और भारत के कुछ महान लोग ट्रंप की जीत पे मिठाइयां बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और हवन पूजन कर रहे थे। जो अमेरिका चाइना की बढ़ती वर्चस्व को काबू में रखने के लिए भारत को अपना सच्चा दोस्त बता रहा था और पिछले 20 सालों से भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा था। आज वही अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है। आज ट्रंप भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जो कि
चाइना से भी ज्यादा है। लेकिन क्यों? आज अमेरिका के फार्मर के बीच हाहाकार मचा हुआ है। ट्रम्प की दादागिरी यानी ट्रेड वॉर के बाद चाइना जो मक्का, गेहूं और सोयाबीन अमेरिका से खरीद रहा था, आज वो खरीदारी बंद हो चुका है। आज चाइना उसका जरूरत का सामान ब्राजील, अर्जेंटीना और दूसरे देशों से खरीद रहा है। आज लगभग 70% कृषि उत्पाद अमेरिका में पड़े पड़े सड़ रहा है। किसानों को अच्छे दिन देने का ट्रम्प का वादा आज बुरे दिन में तब्दील हो चुका है। इसीलिए ट्रम्प को चाहिए एक नया बाजार जहां पर अमेरिका में पड़े हुए सामानों को वो बड़े आसानी से बेच सके। जब बात हो सामान बेचने की, कोई भी इंसान 140 करोड़ आबादी वाली देश भारत को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। इसीलिए ट्रम्प की ओर से पीएम मोदी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया। देखिए भाई साहब, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो भारत की कृषि बाजार को हमारे लिए खोलना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे, अगर अमेरिका के सामान के लिए भारत की बाजार खोलने से हमें इकोनॉमिकली फायदा होता है तो ये करने में हमें क्या तकलीफ है। देखिए, भारत में गरीबी पहले के मुताबिक बहुत कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज भारत में 50% लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं और ऊपर से अपने उगाए हुए फसलों को बहुत मुश्किल से सही दामों में बेच पाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं और कभी कभी बाजारों में भाव गिरने की वजह से किसानों को अपने खेतों में लगाए हुए धनराशि वापस नहीं मिल पाती। कोई गुस्से में आकर अपने उगाए हुए फसलों को खुद बर्बाद कर देता है तो कोई खुद को। क्या हो गया? अरे भैया 2 रुपए 30 पैसे प्याज बिकी है तो हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे? 7 महीने खेत में रोए, अब यहाँ आके रोए क्या? जरा सोचिए, जब पहले से ही देश में इतना मुश्किल हाल है, अगर ऊपर से अमेरिका की सामान भारत में मिलने लगे तो भारत के किसानों का क्या हाल होने वाला है। और इसीलिए पीएम मोदी अपना हिम्मत दिखाते हुए अमेरिका का इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए और फिर अमेरिका को आया गुस्सा और लगा दिए टैरिफ के ऊपर टैरिफ, यानी 50% टैरिफ। और बहाना ये दिया गया रशिया और भारत के बीच कच्चा तेल की खरीदारी, जबकि अमेरिका खुद रशिया से आज भी तरह तरह का सामान खरीद रहा है। ना अमेरिका किसी का दोस्त ना किसी का यार, अमेरिका को है बस पैसों से प्यार। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जिनके साथ अमेरिका गद्दारी की है और उनका विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, बस अपनी स्वार्थ को हासिल करने के लिए। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रशिया जैसा सुपर पावर के साथ युद्ध में उलझ गया, बस इसी लालच में कि उसे नाटो की मेंबरशिप मिलेगा, ताकि जब भविष्य में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करे उसी समय सारे नाटो देश मिलकर रशिया के साथ युद्ध करे और यूक्रेन को सुरक्षा दे। लेकिन बदले में ट्रम्प नाटो की मेंबरशिप तो दूर की बात है, उल्टा अमेरिका और यूरोप का कट्टर दुश्मन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को अपने देश अलास्का में बुलाकर लाल चादर बिछाकर B-2 बम्बर से सलामी दी और मेहमान नवाजी की। आज आधा यूक्रेन स्मशान घाट में तब्दील हो चुका है, हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बाकी बचे कुछ लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। फिर भी ये 2 कौड़ी का नाचने वाला नौटंकी जेलेंस्की अपनी देश की जनता की हिफाजत करने की जगह अमेरिका की गंदी चाल में फंसता ही जा रहा है और ऊपर से अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों को ये गुहार लगा रहा है कि भारत के ऊपर इतना टैरिफ लगाओ जब तक भारत को दर्द महसूस ना हो। दोस्तों, यही होता है जब कोई देश की जनता बहकाव में आकर एक नौटंकी यानी एक जुक्कर के हाथ अपनी देश की कमान थमा देती है और अपनी जिंदगी को खुद नर्क में डाल देती है। 521 साल मुगलों से लेकर अंग्रेज तक हमारे ऊपर शासन किए, हमें गुलाम बनाया और एक जानवर की तरह हमारे ऊपर अत्याचार किए। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत से बेशुमार धन दौलत लूट के ले गए। किसी ने हमारे मंदिर तोड़ा तो किसी ने जबरन हमारा धर्म परिवर्तन कराया। फिर हमारे वीर महापुरुष अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई। लेकिन आज बाहरी शक्तियों ने दोबारा भारत की एकता को भंग करने के लिए एक बाज की तरह अपनी नजर जमाए बैठे। जाति, धर्म और रंग की भेदभाव को पीछे छोड़कर हम सभी को साथ आना पड़ेगा। आज बाहरी शक्तियों से हमारे देश को बचाने के लिए हमारे वीर जवान, वीर महापुरुष दोबारा जिंदा नहीं होने वाले हैं। आज की बारी आपकी है, आज की बारी मेरी है, आज की बारी हम सबकी है, क्योंकि ये देश हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे देश के लोगों को मैं जागरूक करूं ताकि बाहरी शक्ति हमें कभी तोड़ न पाए। और आप भी इसी मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।